पेंटिंग के रूप में। यूँ तो मैं और आप सालों से अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से अपडाउन उसके जीवन में आए, तब भी हम उसके साथ रहे, परमेश्वर के साथ संगति करी। आप जीवन का एक दूसरा पहलू उसके सबको अच्छे तरीके से याद हो या हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, गा सकें। कौन सा गाना गाएंगे? आशीष तुझसे चाहे थे। इस गीत की किताब में होगा ब्लू वाली। हाँ जी हाँ, सबको हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम सना हम गाते हैं, हम सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। समय होगा पवित्र कलाम में 11 यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान, और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुम आदित हैं परमेश्वर पिता का आज की इस मुबारक शाम के लिए, बात के लिए भाई कुलदीप दाल, उनकी पत्नी सीमा जी के लिए, जबकि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये अवसर उनको दिया कि जो जिम्मेदारी 2-3 बच्चों के रूप में दी थी, 3 बेटे हैं, वो अपना वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन से गुजर रही हैं। है नहीं वो बड़ी बड़ी? अच्छा आ गई। अच्छा ठीक। और अब ये नंबर 3 का बेटा अभिषेक, जो कि परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को आशीष के तौर पर दिया, और अब समय आता है कि परमेश्वर की हिदायत में इस बच्चे को भी इस सेवकाई के लिए, मैं मैरिड लाइफ ये भी एक प्रकार की सेवका है, यह सेवकाई है। जश्न तो है, आनंद तो है, सेलिब्रेशन तो है, लेकिन मैं
मैं क्या, जो फेथ मुझे और आपको मिला है, एक क्रिश्चियन फेथ जो मुझे और आपको मिला है, उस फेथ में परमेश्वर जो है एक पति पत्नी के माध्यम से, एक माता पिता के माध्यम से एक विशेष प्रकार की सेवकाई चाहता है। क्रिश्चियन फेथ तो ये कहता है, ठीक है। और जब ये जिम्मेदारी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हिदायत में, भाई कुलदीप और उनकी पत्नी सीमा के माध्यम से या तमाम परिवारजनों के माध्यम से अभिषेक को ये ताज पहनाया जाने वाला है, या ये मुकुट पहनाया जाने वाला है, और ये आदर पहनाया जाने वाला है। जब शादी पड़ी जाती है तो उसमें लिखा है कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, आदर के योग्य है। और ईश्वर ने चाहा तो अभिषेक और अलीशा आगे चलकर पारिवारिक जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे। तो हम इस विशेष अवसर के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने इस परिवार को मौका दिया, और खासतौर से इस परिवार के बुजुर्ग। और इसका जो ध्येय है या इसका जो मूल है वो है हमारा इकलौता जीवित परमेश्वर, जिसके माध्यम से ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। मैं और आप चाहे कितनी बड़ी नौकरी करते हो, कितना बड़ा बिजनेस करते हो, या हमारे पास जीवन का कमाया हुआ कितना धन हो, लेकिन हमें अच्छा जीवन साथी मिल नहीं सकता, अच्छा दामाद या अच्छी बहू हमें मिल नहीं सकती। उस वजह से जिस पर हम शायद गर्व करते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम इतनी लड़कियों की लाइन लगा सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से हमको प्राप्त होता है। कभी कभी हमारे पास कार्ड्स आते हैं, वेडिंग कार्ड आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि वाइफ जो है क्या है, परमेश्वर की तरफ से वरदान है ना। जब बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में हम देखते हैं अलग अलग वर्जन होता है, ठीक है। वो गिफ्ट शादी के बाद मेरे और आपके अपोजिट भी जा सकता है, और वो गिफ्ट मेरे और आपके फेवर में भी आ सकता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब हमारी ये वर्ल्ड चल रहा है, ये मानवता चल रही है, ये दीन दुनिया चल रही है, हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, हम एक दूसरे से देख रहे हैं। आज हर बच्चे के हाथ में नेट है, हम नेट से प्रभावित हो रहे हैं, नेट के ऊपर हम डिपेंड हो रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हमारे जीवन में आ रही हैं जो शायद फायदे के लिए भी हैं और शायद नुकसान भी मुझे और आपको उन तकनीकियों से हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि बीइंग ए पेरेंट, आज की जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, हम इन तकनीकियों का जो बाजार गर्म होता जा रहा है, या जो तकनीकियां हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में घुस रही हैं, मैं और आप उन तकनीकियों से अपने बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बढ़ जाती है। अभी तक आपके पास एक बेटी की जिम्मेदारी थी, एक बेटे की जिम्मेदारी है, लेकिन अब आपके पास एक बेटी या एक और बेटा और जुड़ गया है, एक परिवार और आपसे जुड़ गया है, और चुनौती है और चैलेंजेस हैं। बीइंग ए पेरेंट आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी के बाद अगर आपस में मन मुटाव हो तो एक दूसरे को पीटना शुरू कर दो। अपने पासबान को दिखाया विदाई के समय कि देखिए पादी साहब, आज मैं एक वीडियो बना के लाया हूँ विदाई की, ये है वीडियो, देखिए उसे। पादी साहब ने देखा, पादी साहब ने शेयर किया। पादी साहब वो लड़की की माँ कहती है, बेटा मैंने शादी तो कर दी तेरी, विदाई तो मैं तुझे दे रही हूँ, तू जा, लेकिन ध्यान रखना तेरी माँ जिंदा है अभी। वो ऐसे बोल रही है विदाई के समय, माँ तेरी माँ जिंदा है अभी, जरा सा भी तेरा आदमी तुझसे चूचा करे,
एक लात मारना और लात मार के घर पे आ जाना, अभी तेरी माँ जिंदा है। ये उस सास के अंतिम शब्द है, उस सास के अंतिम वर्ड हैं जो कि अपनी बेटी को विदा कर रही है। मैंने कहा कि जिस आधुनिकता के दौर में हम गुजर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियां की तो बात छोड़ो, हमारी सासें भी कम नहीं, मैं ससुर भी कम, ठीक है। हमारी रिश्तेदारी में गंदगियां आने लगी। हम उस रिश्ते को भी कमर्शियल तौर से हम देखते हैं, समझते हैं, और जब हम इस तरीके के हाथ से देखते हैं तो बहुत ही खतरनाक रहता है। और मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूँ कि मेरी सोच है, आप मेरे साथ हो भी सकते हैं या आप उससे सहमत भी नहीं हो सकते। मेरी ये सोच है, आज के समय में शायद बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाई लिखाई करना, वो शायद आसान हो गया, अब आसान हो गया है, लेकिन उनके लिए एक अच्छा मैच ढूंढना ये हर माँ बाप के लिए एक बहुत टफ जॉब होती जा रही है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अच्छा, और जो पहले बिचौलिए हुआ करते थे ना, वो शादियां कराया करते थे, है ना, और अब वो सिस्टम धीमे धीमे खत्म हो रहा है। सब हाथ बचाना मांगते हैं, क्योंकि इसलिए बचाना मांगते हैं, वो सोचते हैं अच्छी बहू मिल गई तो ये पूछेगा नहीं हमें उसके बाद, और अगर गलत बहू मिल गई तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में, दिन और रात मेरा दरवाजा तोड़ेगा। तो भैया कुछ नहीं है, लड़की बता दी, लड़का बता दिया, ये उनका कांटेक्ट नंबर, अपने आप बात करना, हम तुम्हारे बीच में नहीं पड़ने वाले। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस रिश्ते की जो वैल्यू है वो कितनी डाउन होती चली जा रही है, और आगे चलकर क्या होगा मुझे और आपको नहीं मालूम। लेकिन ये जो पैसेज पादरी साहब ने हमारे सामने पढ़ा, ये एक ऐसा पैसेज है कि बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ बिलीवर, किसी भी सिचुएशन में मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ रख सकते हैं, मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो पाठ पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 11वें पद तक, इसमें लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, ठीक है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलता है उसे वो छांटता है ताकि और फले। सीधी सीधी बात है। जो बात यीशु मसीह ने की है कि जो डाली मुझ में, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा और फिर कहने जा रहा हूँ कि जब ये अलीशा और अभिषेक जब अपने आप को परमेश्वर के भवन में अर्पित करेंगे तो उनका पासबान उनके सामने होगा, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके अजीज लोग होंगे, कलीसिया के लोग होंगे, वो भी गवाह बनेंगे, लेकिन सबसे जो बड़ा गवाह है इन दोनों के रिश्ते का वो परमेश्वर होगा, वो हमारा यीशु मसीह होगा। और लड़का लड़की के बीच में यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। इसलिए मैंने कहा कि मसीही विश्वास में, मसीह धर्म में जो है, जो वैवाहिक जीवन है या जो विवाह है, उसकी परिभाषा बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल भिन्न है। वो परिभाषा अन्य विश्वासी लोगों से मेल नहीं खाती, अन्य धर्म के अनुयायियों से मेल नहीं खाती, क्योंकि परमेश्वर उस लड़का लड़की या उस वुड बी कपल के बीच में रहता है। और इसलिए वो कहता है कि जो डाली मुझ में है और अगर नहीं फलती उसे वो काट डालता है। शादी के बाद ठीक है, खुशी का समय है, सेलिब्रेशन का समय होता है, हर लड़के लड़की के जीवन में होता है, लेकिन उसमें ये कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मेरे माध्यम से, मेरी मध्यस्थता से, मेरी गवाही से ये रिश्ता तुम्हें मिला, ये आदर तुम्हें मिला, ये सम्मान तुम्हें मिला, और अगर तुम नहीं फल ला रहे जिसके लिए मैं तुम्हें जोड़ने जा रहा हूं, अगर तुम वो फल नहीं ला ले तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसे काट डालता है। काट डालने का मतलब समझते हैं कि हमारे बीच में क्या आ जाती है, विचारों में भिन्नताएं आने लगती है, हमारी सहमति जो है असहमति में बदल जाती है, और फिर
कहने का मतलब है कि परमेश्वर उनको काट डालता है। लेकिन ये देखिए कौन बात कर रहा है। और तभी समय होता है कि जब हम अपने विश्वास को मजबूती से प्रकट कर सकते हैं। और वही कि परमेश्वर कहता है जो फलता है उसे वो छांटता है, अर्थात उन अप्स डाउन के द्वारा उनको वो इसलिए छांटता है ताकि उस विश्वास में वो मजबूत बने। जो विश्वास मैंने उन्हें दिया है, जिस विश्वास में मैंने उनको ये रिश्ता दिया है, ये रिश्ता मुबारक किया है, उस रिश्ते में वो और भी फले। इसलिए वो भिन्नताएं हमारे जीवन में आती है। और लिखा है कि तुम तो वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, अर्थात संत पौलुस कहते हैं कि तुम परमेश्वर का क्या हो, क्या हो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का भवन हो, तुम परमेश्वर की हैकल हो। और हैकल में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर रहता है, मेरे और आपके शरीर में परमेश्वर रहता है। वो इसलिए कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर की हैकल हो, इसलिए तुम शुद्ध हो। जहां परमेश्वर रहता है वहां अशुद्धता का कोई काम नहीं होता है। वहां सब पॉजिटिव होता है, वहां सब शुद्धता का काम होता है। और फिर आगे लिखा है तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रयास करना होगा, पहले मुझे प्रयास करना होगा, हम सबको प्रयास करना होगा। तुम मुझ में बने रहो और तभी वो मेरे और आपके जीवन में बना रहेगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो फल नहीं सकते। हम देखते हैं ना, जब हम फैमिली कोर्ट में देखते हैं ना, एवरी संडे काउंसलिंग होती है वहाँ पर फैमिली कोर्ट में कपल्स की। और आजकल मैं जब अखबार पढ़ता हूँ तो 25-25 साल पुराने पति पत्नी वहाँ पर डिवोर्स के लिए खड़े, 30 साल पुराने, 35 साल पुराने। अब वो काउंसलर कहते हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती है? 25 साल के बाद तलाक लेना चाहते हो, 30 साल के बाद तलाक लेना चाहते हो? ये तलाक लेने का समय या एक दूसरे के और नजदीक आने का समय, एक दूसरे की केयर करने का समय? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। राष्ट्र चढ़ा हुआ है, सब तोड़े जा चुके हैं। वो पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है और टुंटे होके वहां डिवोर्स के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं, तो फल नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि क्रिश्चियंस फेथ में दरवाजा, अदालत का दरवाजा वही कपल खटखटाता है जो कि परमेश्वर से वंचित रहता है, परमेश्वर से रहित रहता है। उनके बीच में परमेश्वर नहीं होता, कि उन्होंने कभी परमेश्वर को अपने बीच में अनुभव ही नहीं किया, उन्होंने कभी परमेश्वर को अपने बीच में आमंत्रित ही नहीं किया, उन्होंने कभी भी परमेश्वर को अपने घर में एक गेस्ट के रूप में कभी उसका वेलकम नहीं किया। तो खत्म हो जाता, बस वो जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पहनने ओढ़ने सब कुछ कर जी रहे हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यूज हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, समाप्त हो चुकी होती है। और आगे लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो, देखा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। पता पड़ती है कि हमारा जो नेचर है वो क्या है, हमारे फैक्ट्स क्या हैं, हमारा जीवन जीने का तरीका क्या है, हमारा बात करने का तरीका क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है। कभी कहा जाता है जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो वैसा नहीं होता, अर्थात हर इंसान की दो पर्सनैलिटी होती हैं, बाहरी वो कुछ और होता है और अंदरूनी वो आता है। कोई अड़चन आती है तो बाइबल कहती है सबसे पहले मुझ में बने रहो, और जब तुम मुझ में बने रहोगे जैसा तुम चाहोगे
वैसा तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए हो जाए। वैसा तुम्हारे लिए में मैंने रखा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवनों से, तुम्हारी गतिविधियों से वो फल आए, जिस फल के लिए मैंने तुम दो परिवारों को एक परिवार में ठहरा है। तुम बहुत सा फल लाओ। और फिर वो कहते हैं तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और फिर अंत में कहते हैं जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा, और अंत में मैं कहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। पत्नी का प्रेम या पति का प्रेम, उससे कहीं बढ़कर मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परमेश्वर, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और फिर वो 10वीं आयत में कहते हैं यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखिए जब वो कहता ना मेरे प्रेम में बने रहोगे, फिर कंडीशन है मेरे प्रेम में तभी बने रहोगे यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में आज तक बना रहता। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं, हमारी ब्लेसिंग अभिषेक और अलीशा के साथ है कि परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए आपको जोड़ने जा रहा है वो उद्देश्य आपके जीवन से कल के बाद 8 तारीख के बाद 9 तारीख दुआ करेंगे। और धन्यवाद दें सुंदर अवसर के लिए कि अभिषेक जो कि आपने इसके परिवार को, इसकी कलीसिया को, हम सबको आशीष के तौर पर दिया, और अब हम सब उसके और अलीशा के विवाह के सूत में बांधे जाने के निमित्त विश्वास गवाह बनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि दोनों परिवारों के साथ आपकी उपस्थिति बनी रही। हमारा विश्वास है कि अभिषेक और अलीशा जिस तरीके से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, पारिवारिक और सामाजिक तौर से इस बंधन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक पिता परमेश्वर आत्मिक तौर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इनकी तैयारियों पर परिवार आपके भवन में अर्पित हो सके और इन दोनों को अर्पित कर सके, और आपकी उपस्थिति में होते हुए, आपकी मध्यस्थता में होते हुए इनको पति पत्नी का घोषणा की जा सके, इनको उस पवित्र बंधन में बांधा जा सके। इन सारी तैयारियों के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और आज शाम या कल के दिन में और भी जो भी तैयारियां हैं, अगर किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो खुदावन उन सारे वॉलंटियर्स को, उन सारे हो जाएगा। या परमेश्वर होने दीजिए, हम सब अपनी अड़चनें आपके सामने रख सके, ताकि उन अड़चनों का निवारण आपके उपस्थिति से, आपके सामर्थ्य से होने वाला बन सके, और हम सबकी दुआओं से, हम सबकी ब्लेसिंग से पिता परमेश्वर, जबकि दोनों नौजवान बच्चे खुदावन एक आदर, एक सम्मान आपकी तरफ से मिलने जा रहा है, हम भी उनके विश्वास गवाह बन सके। बहुत से परिवार के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत से परिवार के लोग शायद पहुँचने वाले होंगे या कल पहुँचने वाले होंगे। आप उनके सफ़र को मुबारक करें। और साथ ही साथ जब अलीशा का परिवार कल आगरा शहर हमारे बीच में आएगा, कुछ घंटे हमारे साथ रहेगा, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप उनके रास्ते को मुबारक करें और सुरक्षित यहाँ पहुँचाएं, और जो भी घंटे वो हमारे साथ व्यतीत करते हैं उन खुशियों के साथ, उस समारोह में, उस सेलिब्रेशन में पिता परमेश्वर के लोगों को देने जा रहे हैं, उस दर्शन को वो अपने साथ सुरक्षित अपने घर, अपने परिवार, अपने कलीसिया में ले जाने वाले बन सकें, और वहाँ के लोगों के साथ बांटने वाले बन सके। बाकी जितने भी भाई बहन आज की शाम यहाँ पर उपस्थित हैं या आगे भी आने वाले समय में यहाँ पर आने वाले हैं, आप दोस्त के हैसियत से दोनों को संभाल कर रखें। इनके शरीर को इतना सक्षम बनाएं कि इस समारोह में ये थकित ना होने पाए, आपकी उपस्थिति से लबरेज रह सकें, और पिता परमेश्वर अपने हृदय, अपने आत्मा के द्वारा इन खड़ियों के लिए पिता परमेश्वर जो वो देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, आपको आदर और सम्मान देने वाले बन सके, और आपके नाम की महिमा को अंजाम देने वाले बन सके। प्रभु आप हमारी इस विनती को सुने। आपके बीच जीवन में बहुत से अप्स डाउन आए, लेकिन आज
उस एक जीवन के उस एक वर्ष की यात्रा को पूरा कर सका है। इसी विश्वास के साथ आगामी वर्ष के लिए उसका जीवन, उसकी सेवकाई, उसका वैवाहिक जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप उसकी सुधीले निगहबानी चौपानी करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए एक नव वर्ष आपने उसको बख्शा है, वो उद्देश्य उसके जीवन से पूरा होने वाला बन दे, ताकि बुराई से बचाए। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, खासतौर से अभिषेक और अलीशा के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। ये क्या? जी विवाहित हों चाहे अविवाहित हों, आपकी वाणी ने हम सबको टच किया है और अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम उससे आत्मिक लाभान्वित हो सकें। और अब जबकि आपकी महिमा के बाद जो भी हमारे कल्चर है, पिता परमेश्वर को पूरा करना है और ये उपटन है जो कि अभिषेक के शरीर पर अंकित किया जाएगा, तो इस सारी सामग्री को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इसको ब्लेस करें और जब अभिषेक के शरीर पर यह अंकित किया जाता है तो किसी भी शारीरिक कमजोरी से, शारीरिक दुर्घटनाओं से आप उसको बचाए रखें और उसको सुरक्षित रखें। आप इस विनती को सुने, आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हाँ जी। बिल्कुल। इन्हें पत्तों से लगा दो, रंगली से लगा दो, जहाँ जैसे लगा
थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। ओ चखना भी चाहूं, रखना भी चाहूं, सबसे छुपा के उसे, है रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। यारों मैं कैसे कहूँ क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा, फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा, बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। यूं तो ये दिल हाँ फिसलता नहीं, मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं, नैना वो है ना हाँ सितारे हैं दो, चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं, डलना भी चाहूं बुझना भी चाहूं, मैं उन चिरागों तले, है रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। Honey, I need you. 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 का ख्याल रहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, हो कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है।
उमर तन्हा तन्हा कब तलक, उमर तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा, कि हम तन्हा तन्हा कब तलक, कि तुम तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगा वो जाने जा मेरा जाने जा मेरा जाने जा। अनदेखी है अनजानी है, फिर भी वो जानी पहचानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। महबूबा महबूबा अनदेखी है अनजानी है, फिर भी वो जानी पहचानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। ये कहने मैं आया हूँ, ये कह के मैं चला जाऊंगा। ये कहने मैं आया हूँ, ये कह के मैं चला जाऊंगा। कहेगी तो जी लूंगा, कहेगी तो मर जाऊंगा। क्या तेरा भी है हाल यही, तू भी मेरी दीवानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा।
Did you get to dance?
प्री वेडिंग सगन ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा जिसके लिए लगे दिल की
परमेश्वर आज मिक्की जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है पिता परमेश्वर, उसके ऊपर तेरी आशीष को चाहते हैं। इस भजन के ऊपर भी पिता परमेश्वर चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तेरी आशीष इसके ऊपर बनी रहे पिता। चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते, ढूंढेगा हमें ये जमाना कहाँ। ये समा है कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। पानी हूँ पानी मैं, हाँ बहने दो मुझे, जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो मुझे। दुनिया की बंदिशों से मेरा नाता है कहाँ, रुकना ठहरना मुझको आता है कहाँ। ये समा है कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। नीली है क्यों जमीन, नीला है क्यों समा, लगता है घास पर सोया आसमां। ये मस्तियाँ मेरी, मनमानियाँ मेरी, लो मिल गई मुझे आजादियाँ मेरी। ये समा है कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है